नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर अड़ी पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इस्तीफा मंजूरी के बाद अब निशा के टिकट को लेकर मचमच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि निशा बांगरे कमलनाथ से मुलाकात कर आमला से चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस आमला से मनोज मालवीय पर दाव लगा चुकी है। ऐसे में बांगरे कांग्रेस को उसका किया वादा याद दिला रही हैं। तो वहीं निशा बांगरे की उम्मीदवारी को लेकर दिल्ली में आज कल में फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दरअसल आमला विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मनोज मालवीय को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हो गया। और जो निशा बांगरे का दावा है वो यही है कि कांग्रेस ने टिकट देने का वादा किया था, तो वो वही वादा अब कांग्रेस को याद दिला रही हैं कि उनसे वादा किया गया था कि आमला विधानसभा सीट से उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। ऐसे में आज या कल में स्थिति साफ हो सकती है कि क्या कांग्रेस मनोज मालवीय को हटाकर क्या निशा बांगरे को टिकट देती है या नहीं। क्या आमला विधानसभा सीट पर एक बार फिर से प्रत्याशी बदलेगी कांग्रेस, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, या फिर निशा बांगरे निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगी। लेकिन अगर निशा बांगरे निर्दलीय मैदान में उतर जाती है तो दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी ये मुश्किल खड़ी कर सकती है। और इसके अलावा एक और पेच है जो फंसा हुआ है आमला विधानसभा सीट पर। वहां की जो महिला ग्रामीण की अध्यक्ष हैं कांग्रेस की सीमा अतुलकर, वो भी अपने लिए टिकट की मांग कर रही हैं। वो कह रही हैं कि आमला विधानसभा से किसी महिला को ही उतारा जाना चाहिए। अगर महिला को उतारा जाना चाहिए तो सबसे पहले नाम मेरा होना चाहिए। वो भी टिकट मांग रही है। निशा बांगरे भी कांग्रेस को उनका वादा याद दिला रही हैं। तो पेच पूरी तरह से फंसा हुआ है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ये पेच जो उलझा हुआ है आमला विधानसभा सीट पर, ये कैसे सुलझेगा, कैसे सुलझाएगी कांग्रेस इसको? देखिए, कांग्रेस अपनी ही जो एक रणनीति है उसमें उलझ गई है। उलझ कैसे गई है? या तो बहुत जल्दबाजी कर दी मनोज मालवीय के टिकट वितरण करके, कहां से? आमला विधानसभा सीट से, और निशा बांगरे का इंतजार इस्तीफे का नहीं किया गया। लेकिन सवाल ये है, खबर ये है अभी कि निशा बांगरे पहले अपना इस्तीफा मंजूर करने के लिए उलझी हुई थी और अब टिकट कांग्रेस पार्टी का पाने के लिए उलझी नजर आ रही है। और लेटेस्ट अपडेट ये है, कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई है पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की, और इस मुलाकात में बात नहीं बन पाई है। दिल्ली फैसला लेगी। हालांकि कमलनाथ यदि ये कह रहे हैं कि दिल्ली फैसला लेगी, तो कमलनाथ के कद के हिसाब से, उनका राजनीतिक जो कैरियर है उस हिसाब से ये देखिए सटीक तो नहीं बैठ रहा है। क्योंकि यदि एमपी कांग्रेस का कोई करता धरता है तो वो वन मैन शो कमलनाथ है। और ऐसे में कमलनाथ क्या चाहती हैं? क्या निशा बांगरे पर वो मोहर लगवाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, या फिर जो फैसला हो गया सो हो गया और निशा बांगरे निर्दलीय या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के सहारे मैदान में उतरेंगे? देखिए, एक बात साफ हो चली है कि कांग्रेस पार्टी अब उलझ जाएगी यदि निशा बांगरे को टिकट नहीं दिया तो। कल मैं जब उनका इंटरव्यू कर रहा था निशा बांगरे का, तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी दलित हितैषी बात कहती है, महिला हितैषी बात कहती है, और जो वादा किया, जो वचन दिया, अब कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ निभाएं। अब इन बयानों के बीच में कांग्रेस पार्टी पसोपेश में करे तो करे क्या? कहीं ऐसा ना हो कि मनोज मालवीय का टिकट देखिए वो बदले और बाकी जगह जो कलह खत्म करने के लिए बदलाव किया गया वो बगावत में बदल गया है। यानी अब तक कांग्रेस पार्टी ने 7 टिकट बदले हैं। किस लिए बदले हैं? कि बदलाव के जरिए एक नई बगावत को मौका दे दिया। तो यहां पर जो देखिए, इसको मैं बगावत नहीं कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा, डिस्प्यूट कह सकते हैं आप, कलह कह सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया निशा बांगरे से कि प्रत्याशी बनाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी खुद ही अपने एक फैसले की वजह से उलझ गई है। तो क्या निशा बांगरे चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट से लड़ेंगी? और यदि कांग्रेस पार्टी नहीं देती है तो वो निर्दलीय लड़ेंगी, या 100% उन्होंने ऐलान कर दिया है। और यदि वो निर्दलीय लड़ी तो आप
100% मान लीजिए कांग्रेस पार्टी आमला में जिस तरीके से मुंह की खाती रही है वो इस बार भी खाएगी, क्योंकि निशा बांगरे कमजोर नहीं है, वो वहां पर बहुत स्ट्रांग, और जिस तरीके से उन्हें रोकने की राजनीतिक जो कोशिश आमला में की गई है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं दूसरे जो देखिए पॉलिटिकल कनेक्शन है वो तो अपने राजनीतिक जो मिशन है उसमें कामयाब हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने ही फेर में फंस गई है। बिल्कुल। अब देखिए आज का दिन और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है निशा बांगरे के आगे राजनीतिक करियर को लेकर, और निशा बांगरे उस राह पर चौराहे पर आ गई है जहां से देखिए ना तो वो वापस लौट सकती हैं, और आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का टिकट बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक भविष्य उनका जो है वो बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी के टिकट पर टिका हुआ है, क्योंकि यदि राजनीतिक भविष्य बिना कांग्रेस पार्टी के वो उतरेंगी तो वो वैसा ही होगा कि बिना छाते के बारिश में भीगने से बचने जैसा होगा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी होल्ड रखती है, निशा बांगरे खुद का होल्ड है, 1 पे 11 बन जाएगी, और निर्दलीय यदि वो लड़ी तो वो अपने बल पर देखिए कांग्रेस पार्टी को तो खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन खुद का काम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे ये नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल निशा बांगरे जूझती नजर आ रही है, पहले इस्तीफा मंजूर कराने के लिए जूझ रही थी और अब टिकट के लिए जूझ रही है, वो भटकती नजर आ रही है। ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो निशा बांगरे को लेकर कांग्रेस आज या कल में कोई फैसला कर सकती है। क्या आमला विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदलेगी, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।